इसलिए मुलाकात तो मुमकिन उसी सूरत में होगी जब मुलाकात करवाने वाले चाहेंगे कि ये मुलाकात हो जाए और वो चाहेंगे कि वाकई मामला जो है सेटल हो जाए। आज एक बड़े मारूफ तरीन तजियाकार साहब ने तो यहाँ तक दावा किया है कि एक बड़ी हुकूमती इक़्तिदार में बैठी शख्सियत के हवाले से कि उनकी मुलाकात हुई है। दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा जी, जो कोटलखपत जेल में मुलाकात थी वहाँ के लीडर और जो अडियाला में है उसमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है, मैटर करता है अडियाला, फैसले का इख्तियार है अडियाला, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, मुज़ाकरात का इख्तियार है अडियाला। ठीक है, अगर अडियाला से एक खबर बाहर निकल आती है, अडियाला से ये पैगाम निकल आता है जनाब सब अच्छा है, जाओ जाके मुज़ाकरात करो, मैं उन तमाम चीज़ों पे राज़ी हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, तो उसके बाद और कोई मैटर करेगा ही नहीं शख्स। ठीक है, कोई भी शख्स मैटर नहीं करेगा। वो पार्टी का बड़े से बड़ा अहदेदार है, पार्टी का छोटे से छोटा अहदेदार है, ठीक है, कोई असीर है या नहीं है, एक बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए कोटलखपत जेल में जितने लोग कैद हैं उनकी फैमिलियों की उनसे मुलाकात हो जाती है, उनकी बीमारी पर किसी न किसी को अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर मीडिया भी पहुँच जाता है, वहाँ पर फुटेज भी आ जाती है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को अगर अस्पताल भी ले जाना हो तो मीडिया को उस वक्त पता चलता है जब अस्पताल से वो वापस आ गए, बताया उस वक्त जाता है। और इसलिए मुलाकात तो मुमकिन उसी सूरत में होगी जब मुलाकात करवाने वाले चाहेंगे कि ये मुलाकात हो जाए और वो चाहेंगे कि वाकई मामला जो है सेटल हो जाए। आज एक बड़े मारूफ तरीन तजियाकार साहब ने तो यहाँ तक दावा किया है कि एक बड़ी हुकूमती इक़्तिदार में बैठी शख्सियत के हवाले से कि उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ठीक है, मारूफ तरीन तजियाकार ने, एंकर्स ने यह दावा किया। दावे बहुत से लोग भी करते हैं लेकिन आज आप गौर करें कि बैरिस्टर सैफ जो मशहूर है मुलाकातें करने के हवाले से जी, उनकी तरफ से पिटीशन है। हाँ जी, वो भी शामिल है, फवाद चौधरी साहब की तरफ से है। और अगर नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वाकई उसकी पिटीशन को इंटरटेन करना हुआ तो फिर मुलाकात के लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। आज पीटीआई ने एक अच्छा शो किया है, बड़ा शो किया है। इस शो के बाद भी कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, आज के ऐलानात भी आपके सामने हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, एक दिन पहले एक लाहौर में एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में भी नेशनल डायलॉग कमेटी के बहुत से लोग मौजूद थे। ठीक है, उसमें सीनियर तजियाकार भी थे। जो सारी चीज़ें मुतफ़िका तौर पे जो बात हुई कि इस सिस्टम को चलाने के लिए, जमहूरी सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, सूबों पर तमाम सियासी जमातों को राज़ी होना चाहिए। देखें, तहरीक इंसाफ राज़ी है, हमारे कल के प्रोग्राम में वाज़ेह का आपने सुन लिया था, उसमें भी कहा बानी तहरीक इंसाफ का वो जो बयान है जो वायरल हो रहा है वो भी सामने है। जी जी। इसी तरह सब इस पे एग्री है कि होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ना बड़ी मज़ेदार हो रही है, आज मेरी किसी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो किसी की हमायत में हो रहे कह रहे जी इंतज़ामी यूनिट, मैंने कहा जी इंतज़ामी यूनिट और नए सूबे इसमें फ़र्क क्या है? मैं मुझे फ़र्क बता दें। इंतज़ामी यूनिट होगा, उसका एक हेड होगा, उसके नीचे एक कबीना होगी, वो फ़लाँ फ़लाँ को जवाब दे होंगे, तो सूबा में क्या फ़र्क है? वहाँ पर भी एक हेड होगा ना, वज़ीर आला होगा। आप उसे इंतज़ामी यूनिट को किस नाम से देंगे? क्या वो इंतज़ामी यूनिट जवाब दे? एक सूबे के अंदर 10 इंतज़ामी यूनिट बनते हैं और अगर वो एक ही वज़ीर आला को जवाब दे हैं तो फिर इस इंतज़ामी यूनिट का फ़ायदा क्या? फिर वो तो पहले भी डिवीज़न बनी हुई है, लाहौर डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, फलां डिवीज़न है, फलां डिवीज़न है। ये बात हो रही है अलहदा बजट की, ये बात हो रही है बिल्कुल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, अब ना वो पंजाबी कहते हैं ना, कान इधरों नहीं भरना, इधरों भर लो। अब कुछ लोगों ने ना ये एक आज से बाकायदा एक कैंपेन शुरू किया जी, इंतज़ामी यूनिट पे हम तैयार हैं लेकिन सूबे नहीं बनने देंगे। और किन को पागल बना रहे हो? पहली बात है, सूबे क्यों नहीं बनने देने? सूबे बनने से क्या ये सूबे किसी और मुल्क के बनने? क्या ये सूबे, इन सूबों पर किसी और मुल्क से आके किसी ने हुक्मरानी करनी है? सूबे बनेंगे, इन्हीं सियासी जमातों के लोगों ने इलेक्शन लड़ना है ना जी, तो जो जीतेगा वो आ जाए, इसमें तो कोई फिक्र वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब आपकी जड़ें अवाम में हैं, जब आप अवाम में मौजूद हैं तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप अवाम में नहीं हैं और आप इस बहाने से ये चाहते हैं कि जिस तरह दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के दस्तों के रिवा हैं, एक दूसरे में खुल डुल के बात कर रही हैं, तो अगर आप वैसे ही चाहते हैं तो उस वैसे का तजर्बा तो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया है, वाज़ेह बता दिया है कि ये भी बता दिया कि इसके बाद भी अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो यही होता रहेगा। बिल्कुल। और ये बात मैंने या साकिब बशीर साहब ने नहीं की, हमजा तार साहब आपने नहीं की, ये बात पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वजीर ने की है।
और उस वजीर ने किया जिसको अभी तक किसी की जुर्रत नहीं पड़ी को ये कहे कि जनाब नजरअंदाज कर रहे हैं राना साहब। नजरअंदाज उनकी पॉलिसी है कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल चाहिए होता है नजरअंदाज करने के लिए। उन्होंने नजरअंदाज किया कि उन्होंने नजरअंदाज किया। ये बात छोड़ दें, फिर इजाजत नहीं है हमें कुछ बोलने की, तो हम जितना बोल सकते हैं उतना ही बोलेंगे ना। तो बड़ी सीधी सी बात है। तो ये एक सारी चीज़ें जो है ना, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, अगर मुलाकात बात चली थी मुलाकात पे जी, अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद मुलाकातें नहीं रुकेंगी। ठीक है। अगर एक नेशनल डायलॉग कमेटी की मुलाकात हो गई तो फिर मुलाकातें नहीं रुकेंगी। अगर इनकी भी मुलाकात ना हुई तो फिर नेशनल डायलॉग कमेटी कहां खड़ी है? फिर एक सवाल आएगा, ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो ये दावा करती है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, जिसमें बड़े बड़े नामवर शख्सियात अपनी तरफ से दावे मुख्तलिफ करती हैं, फिर ये नेशनल डायलॉग कमेटी कहां खड़ी होगी? फिर इस नेशनल डायलॉग कमेटी की क्या अहमियत होगी? जीरो होगी ना। फिर उनको आप ये ले सकते हैं कि किसी एक शो में लेके 2 दिन 3 दिन उनकी शो में चूरन बिकेगा, फिर उनका चूरन भी नहीं बिकेगा। ये भी नेशनल डायलॉग कमेटी के लिए, उनके लोगों के लिए आखिरी चांस है। उनका जो चूरन बिकता है ना, किसी का भी, मैं चूरन कह रहा हूं कि मतलब उनकी खबर बिकती है, जी, उनकी अहमियत होती है। तो फिर अगर आज भी उनकी मुलाकात, इस भी मुलाकात नहीं होती तो मजे वाली बात पता क्या होगी? तहरीक इंसाफ का बयानिया जीत जाएगा। फिर जिस तरह फार्म 47 पे उनका बयानिया जीत गया और वो हीरो बन गए, मजीद हीरो बन गए, हीरो थे मजीद हीरो बन गए। कि उन्हें कहा, उन्होंने कहा हम तो नहीं कह रहे थे, पीपल्स पार्टी कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग को ऐसे है, नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है। अच्छा, इसी तरह आप आगे आ जाए, अगर नई मुलाकात होती तो फिर तहरीक इंसाफ के जनाब हमें बताएं, चले आप तो एक गैर मुतनाज़ा थे, आपने तो बाहर आके कोई टॉक भी नहीं करनी थी, आपने तो बाहर आके कुछ, अगर मुलाकात हो गई तो फिर मैं आपको बता दूं, फिर दरवाजे खुल गए। फिर साकिब साहब भी जाके मिलके कहेंगे खबर दे दो जनाब, तो फिर मैं भी जाके कह लूँगा ये बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये नेशनल डायलॉग कमेटी के से जो दरख्वास्त सामने आई है, आपको इस दरख्वास्त के बाद मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है? साथ ही लिंक कर लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को। आज के जलसे के बाद आपको लगता है कि कोई नरमी होगी? अच्छा, एक तो नेशनल डायलॉग कमेटी जो है उसकी पटिशन मैंने पढ़ी, मैंने कहा कि क्या उसमें मुख्तलिफ लिखा हुआ है, तो उसमें एक ही पैराग्राफ जो है वो, बाकी तो सारी कहानी उन्होंने लिखी हुई है कि इस तरह है, इस तरह फ़लाँ केसेस में वो हैं। तो उन्होंने कहा जी हम जो है वो इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं और उनको जिस जो है वो अज़ियतनाक सूरत हाल में रखा गया है और उसमें बड़ी तशवीश पाई जाती है, तो इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी फैमिली की मुलाकात भी नहीं हो रही, तो मुलाकात की इजाज़त दें। तो आज बड़ी टॉक शॉक भी की उन्होंने, वहाँ पे बात की और मैंने सवाल रखा उनके सामने कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, फैमिली है, सबसे पहले उसका हक होता है ना। तो पिछले 7 माह से उनको मुलाकात भी नहीं करने दी गई और उनको अदालतों से भी इजाज़त नहीं मिली, या मिली भी है तो उस पर अमल नहीं हुआ, तो आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने आगे से मुस्करा कर जो है वो जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें आप पीटीआई ना समझें, हम जो है वो नेशनल डायलॉग कमेटी हैं और जो हम आए हैं अदालत के सामने इसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। और दूसरी बात जो इशारे कनाए में जो उन्होंने की बाद में, वो यही थी कि आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर अदालती रस्ते के ज़रिए जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसकी मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से।